एक दफ़ा का जिक्र है कि दौर की एक सल्तनत में मलिसा नाम की एक शहज़ादी रहती थी। वो अपनी खूबसूरती और हसन सलूक की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन इसकी सबसे कीमती मलकियत इसका सुनहरी बाग था। ये जादुई बाग किसी दूसरे के बरक्स था, चमकते सुनहरी दरख्तों, फूलों और यहाँ तक कि सुनहरी परिंदों से भरा हुआ था जो मधुर धुनें गाते थे। शहज़ादी मलिसा ने अपने ज़्यादातर दिन अपने बाग के परफितन रास्तों में घूमते हुए गुजारे, उसकी सुनहरी रौनकों में ढलती रही। बाग का मरकजी हिस्सा एक शानदार चश्मा था। इसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और चारों तरफ कौस कज़ा के रंगों के अक्स डाल रहा था। एक दिन एक शैतानी शक्ल बाग के किनारे नमूदार हुई। उसकी शैतानी आंखें लालच से भरी हुई थीं। उसने शहजादी मलिसा की सुनहरी जन्नत की ख्वाहिश की और इसे अपना बनाने का अज़्म किया। अपने सिया जादू की लहर के साथ उसने बाग पर जादू किया, जिसकी वजह से उसकी सुनहरी खूबसूरती मुरझा गई और धुंधला हुआ अंधेरे और मायूसी का एक वीरान मंजर छोड़ गया। अपने कभी अंधेरे में डूबे अपने शानदार बाग को देखकर दिल टूट गया। शहजादी मलिसा ने बेबस महसूस किया। वो नहीं जानती थी कि शैतान के जादू को कैसे तोड़ा जाए और अपने प्यारे बाग को उसकी साबिका शान में बहाल किया जाए। बस जब सारी उम्मीदें ख़त्म होने लगीं, पड़ोसी पर्पल वैली के एक अरगवानी मेंढक के शहजादे ने शहजादी मलिसा की हालतजार के बारे में सुना। सुनहरी बाग की कहानी से मुतासिर होकर वो अपनी मदद की पेशकश करने के लिए आगे बढ़ा। बाग की संगीन हालत देखकर जामनी रंग के मेंढक शहजादे ने शहजादी मलिसा को शैतान के जादू को तोड़ने का राज बता दिया। उसने अपनी बादशाही में एक सूफियाना जामनी रंग के तालाब की बात की, जिसके पानियों में किसी भी तारीक जादू को ख़त्म करने की ताकत है। अपने बाग की खूबसूरती को दोबारा हासिल करने के लिए पुरज़्म शहजादी मलिसा जामनी रंग के मेंढक के शहजादे के साथ जामनी वादी में जाने और जामनी तालाब से जादुई पानी हासिल करने पर राज़ी हुई। ताहम जब उसने पानी जमा करने की कोशिश की तो उसने खुद को ऐसा करने से कासिर पाया। जामनी वादी के एक अक्लमंद बूढ़े ने शहजादी मलिसा को समझाया कि सिर्फ वही लोग जो वादी से ताल्लुक़ रखते हैं जामनी तालाब से पानी जमा कर सकते हैं। अपने बाग को बचाने के लिए बेचैन शहजादी मलिसा ने एक मुश्किल फ़ैसला किया। वो पानी के बदले जामनी रंग के मेंढक के शहजादे से शादी करने पर राज़ी हो गए। अपनी इब्तदाई तशवीश के बावजूद शहजादी मलिसा ने अपने बाग के लिए अपनी मोहब्बत में हिम्मत पाई और उसने शादी पर रजामंदी जाहिर की। अगले दिन जामनी रोशनियों की चमक और जामनी वादी के बाशिंदों की खुशियों के दरमियान शहजादी मलिसा और जामनी मेंढक के शहजादे ने मिन्नतों का तबादला किया और एक बोसे के साथ अपने इत्तेहाद पर महर सब्त की। सबके हैरान होने के लिए बोसे ने बदसूरत मेंढक के शहजादे को एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील कर दिया। आखिरकार उसकी असली शक्ल सामने आ गई। अपने प्यारे शौहर की हकीकी शक्ल को देखकर बहुत खुशी हुई। शहजादी मलिसा ने उसे मजबूती से गले लगाया, ये जानते हुए कि वो मिलकर किसी भी रुकावट पर काबू पा लेंगे। जामनी रंग के तालाब का जादुई पानी हाथ में लेकर शहजादी मलिसा अपनी सल्तनत में वापस आई और उसे अपने बाग पर छिड़का। गोया जादू से सुनहरी चमक वापस आ गई और बाग एक बार फिर खुला, पहले से ज्यादा खूबसूरत और ताबनाक। इस दिन के बाद से शहजादी मलिसा और उसके शहजादे ने अपनी बादशाही पर मोहब्बत और शफकत के साथ हुकूमत की। उनका सुनहरी बाग उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद और लचक की अलामत के तौर पर काम करता है जो उसकी शान और शौकत को देखते हैं, और वो खुशी खुशी जिंदगी बसर करते रहे। उनकी मोहब्बत और अकीदत हमेशा के लिए चमकती रहती है।